वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं रुपिंदर सचिन करवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। बेटा जी, आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा 10 कदम राउंड सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के बेस्ट वन शॉट के साथ एमसीक्यू राउंड के 10 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, डिले ना करते हुए आज की बात करते हैं। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? बेटा जी, फिजिक्स की बच्चों की बहुत ज्यादा वेट थी कि फिजिक्स का एक वन शॉट के साथ साथ एक एमसीक्यू राउंड आ जाए, वो भी 10 के दम का। बेटे 10 के दम के 10 दमदार क्वेश्चन आने वाले हैं और आ चुके हैं सिर्फ आपके लिए। चलते बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। बेटे जी, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सीबीएसई की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको सारी बेस्ट कंटेंट मिलता रहे। आप ही के सपोर्ट से हमारा चैनल चलेगा। चलते हैं डिले ना करते हुए हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर, और लेके आए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा जी, सारे क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूं उसको रीड जरूर कीजिएगा। आई विल बी देयर फॉर यू फॉर ऑल कंटेंट। सारा कंटेंट जो चाहिए डाउट सेशन के लिए, मैं आई विल ऑलवेज विद यू, ऑलवेज। ठीक है, इस ऑलवेज का ध्यान रखना हमारे लाइक और सब्सक्राइब से, और जिन बच्चों को नीड है उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होने पे कौन सा मीडियम बोलता है? बेटा जी, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा, आपको ध्यान रखना है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमेशा जो मीडियम रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सेम एज अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर रहेगा, तब हमारा आंसर रहता ऑप्टिकली रेयर। और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बेटा जी इस क्वेश्चन पे। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं इसमें से। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, मैं बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये आपका मीडियम है मान लीजिए, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, अब आपकी लाइट रे चल रही है, मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है आपका। रेयर मीडियम से बेटा डेंसर मीडियम में जा रही है। तो बेटा जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पिछले 7 से 8 साल से ये क्वेश्चन पुट अप करते आ रहे हैं रिपीटेड। ठीक है, रेयर से बेटा जी डेंसर में जा रहे हैं तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। बट अगर ये केस रिवर्स हो जाए, मींस डेंसर से रेयर में जाएगा, तो क्या होगा? बेटा जी, ये केस में क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जा रही होगी, यानी हम बात करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है? यहाँ पे हमारा मीडियम है बेटा जी, ये डेंसर है, और नीचे है रेयर मीडियम। बेटा डेंसर से जब रेयर में जा रही है, बेटा जी ये जो लाइट रे है ये टुवर्ड्स नॉर्मल आने की बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, और उसी अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। यहां से ध्यान रखना, मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं सिंगल क्वेश्चन से। इसीलिए इस राउंड का नाम बेटा जी 10 का दम है, कि हर एक क्वेश्चन में इतना दम है कि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है बेटा जी, देखते हैं। वीडियो को पॉज करके बेटा जी क्वेश्चन रीड करते रहिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं और आपके लिए हूं, बट आपका ड्यूटी है कि आपको भी क्वेश्चन रीड करना है। चलिए, यू आर गिवन द 3 मीडियम ए बी सी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.65 एंड 1.46। ठीक है, ये बेटा जी क्वेश्चन है आपका। नाउ द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट। बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट का ही माउल्ड राउंड अबाउट वे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है टाइप। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको 3 मीडियम दिए हैं, 3 मीडियम। ठीक है, और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। लास्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या पुट अप कर लिया, आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे फास्टेस्ट लाइट किस में होगी। बेटा जी फास्टेस्ट लाइट उसी में होगी। फास्टेस्ट लाइट मतलब लाइट की स्पीड उसी में सबसे ज्यादा होगी जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। बेटा जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.33, यानी मीडियम ए का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें स्पीड की लाइट, यानी लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी। और ट्विस्ट ऑफ द टंग हो गया था ना, या टंग ऑफ द ट्विस्ट हो गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और यहां से मैंने एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कवर कर दिए। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसका आंसर आप बताइए कौन सा रहेगा बेटा जी? ए आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। यहां मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए बेटा जी, जिसने मैंने आपको एक वन शॉट में एक बात बताई थी कि स्नेल्स लॉ हमेशा आपको कवर करना है। स्नेल्स लॉ के ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आ गया क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका। वो बोलता है फिगर शो अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी।
ये ट्रेवल कर रहा है मीडियम ए से मीडियम बी में। गॉट इट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। बेटा जी ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, उसने बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी रिलेटिव टू ए बताना है, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो मोस्टली बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहती है, वो हमेशा ये सोचते हैं लाइट रे भाई साहब ऊपर वाले से नीचे जा रही है तो ऊपर इंसिडेंस होगा, नीचे रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ऐसा नहीं है बेटा जी, लाइट का पाथ देखना आपको। अब यहां पे लाइट बेटा जी नीचे से जा रही है, देखो, ठीक है, यानी ये इंसिडेंट रे नीचे है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं पहले ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए। ये बेटा जी इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। गॉट इट। अच्छा, अब ये मीडियम बी में जा रही है तो बेटा जी ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, समझ गए। और ये एंगल बनेगा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इतनी बात अपने मतलब आपको आंख कान में चली गई होगी बेटा जी कि ये इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल कहां है। तो यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है बेटा जी। अब देखते हैं न्यूमेरिकल में पूछा गया था, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ए के कंपैरिजन में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, थोड़ी सी सफाई जरूरी है, सफाई अभियान मोदी जी का भी है, हमारा भी यही रहेगा। चलिए बेटा जी, आपने अगर स्नेल्स लॉ स्टडी किया था तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। चलिए, और कहां से जा रही है बेटा जी, ए मीडियम से बी में जा रही है, ये आपका फॉर्मूला था स्नेल्स लॉ का। अब आपको जब ए मीडियम का बी के कंपैरिजन में, या आप कह सकते हैं यहां पे दिया हुआ है बी रिलेटिव टू ए निकालना है, ठीक है। तो बी रिलेटिव टू ए कैसे निकलेगा, पहले देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेटा जी इंसिडेंस एंगल यहां पर है 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बेटा जी अभी बताया था मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर है, सो ये आ गया बेटा जी साइन 45 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री दीक्षांत सर के नहीं देखे तो देख लीजिए, वहां पे बेस्ट वन शॉट और शॉर्ट ट्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई हुई है, ठीक है। चलो अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो बेटा जी साइन 60 अगर देख पा रहे हैं आप, साइन 60 बाय साइन 45 को अगर सोल्व करते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा जी √3/2 एंड साइन 45 की होती है 1/√2। इसको अगर आप सोल्व करेंगे बेटा जी, यहां पे जरूर ध्यान रखना, बच्चे कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं। डिवाइड के नीचे जब डिवाइड आ रहा है तो वो टर्म्स रिवर्स हो जाती है, यानी ये देखो यहाँ पे √2 नीचे था, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे सारा मैथमेटिक का फंडा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये √2 है बेटा जी, ठीक है, ये √2 है और ये 2 है। और आपको पता है 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, ठीक है। तो ज्यादा थोड़ा हमारे पास रफ पेज कम है तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं बेटा जी। इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √2 इंटू में ये कैंसिल हो गया। सो बेटा जी आपके पास आंसर बच गया है, अब आपके पास √3/√2। अब आपको √3/√2 जहां ऑप्शन में दिखता है यही आंसर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन है, आएगा न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है। और बेस्ट वन शॉट में मैंने बेटा जी 3 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन भी दिए हैं, तो वहां से मतलब जिसने देख लिया ना राउंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बेटा जी ये आपका आंसर आ गया है √3/2, ठीक है। अब √3/2 ये रहा बेटा ए ऑप्शन में दिया हुआ आपको, सो ए को टिक करेंगे आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलते हैं बेटा जी चुन्नू की रिक्वेस्ट पे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। चुन्नू का कह रहा है भाई साहब लाइटेड मतलब लाइटेड क्वेश्चन दिया मैं। चलो एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चे इस वीडियो को पॉज करते हैं, और अपने बेटा जी कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, और आपके 40 में से 40 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 में क्या है आपके पास। चलिए, द पाथ ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट ABCD इन फिगर, ठीक है। 4 बच्चे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चुन्नू मुन्नू गुड्डू पिंकी। विच वन ऑफ फॉलोइंग देम आउट ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, किसने करेक्ट ऑब्जर्वेशन ली है। सो जिसने बेटा जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टडी करा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन बेटा होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
चाहे रेयर की बात करें, डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। मीडियम के चेंज होते ही लाइट अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, चले अब मीडियम चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। ये देखो बेटे जी, यहाँ पे एयर है तो रेयर मीडियम है, ये ग्लास स्लैब है तो ये डेंसर मीडियम है। और जब रेयर से डेंसर में आएगी, जस्ट अभी बता के आया हूं फर्स्ट क्वेश्चन में, पाथ चेंज हो जाएगा, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड होगा, बट यहां पर ऐसा कोई बेंडिंग नहीं है, तो ये डायग्राम गलत है, यानी चुन्नू का डायग्राम गलत। मुन्नू की बात करते हैं। ठीक है, मुन्नू का देखते हैं बेटा जी। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया ना। ये देखो यहाँ सी में भी क्या है, ये लाइट स्ट्रेट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गया। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं बेटा जी बी और डी। आप देखते हैं बेटा जी, लाइट रे यहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल। अब रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये डेंसर है, ये रेयर है। अब डेंसर से रेयर में जा रही तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो ये देखो यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई है। ये लाइट रे चाहती तो ये सीधी जाती है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती यहाँ, बट हुआ क्या है, ये नॉर्मल से बैंड हो गई है। सो बेटा जी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यही हमारा राइट आंसर है। सो बी को क्लिक करेंगे, बी को लॉक कर देते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। डी की बात करते हैं, डी में भी क्या गलती है बेटा जी, लाइट रे जब आ रही है यहाँ से इंसिडेंट से, ये बैंड हो गई है। ठीक है, ये बैंड हो गई है, बिल्कुल हो रही है सर, इतना तो ठीक है। अब जब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, दोबारा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, ये चीज गलत है, तो इस वजह से ये डायग्राम भी गलत हो गया। तो सिर्फ चुन्नू, मुन्नू, पिंकी सी में बेटा सी भी गलत है, तो मुन्नू ने बेटा जी ठीक कर दिया आंसर। सो मुन्नू को बेटा जी प्राइस मिलेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा जी देखो 2 हिंट दिए मैंने, देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे आंसर। हिंट दे दूंगा मैं, आंसर आपको बताना पड़ेगा। चलते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज पॉजिटिव वैल्यू, द इमेज इज। जब भी बेटा जी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये ध्यान रख लेना। इसे भेजे में चिपका लो, प्रिंट कर लो। भाई साहब क्वेश्चन आ गया ना, मैग्निफिकेशन के ऊपर बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब है। ठीक है, सारा का सारा सचिन सर सर्च करके आप लाइट चैप्टर कर सकते हैं, बेस्ट वन शॉट मिल जाएगा, जिसमें सीबीएसई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन होंगे, कहां से क्वेश्चन बन रहे, सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर भी उसके अंदर है। मतलब बहुत ही वेल कंटेंट है बेटा। ठीक है, तो देख लेना, आपके भाई ने मेहनत करके बहुत सारा कंटेंट बनाया। जिसको कोई भी दिक्कत लगती है और आपको लगता है ना कि हाँ आपके फ्रेंड को इस चैप्टर में दिक्कत है, मेरे वन शॉट देख लेना आप। ठीक है, ऐसे ही इसी का बेटा एंड में क्वेश्चन दे दिया, अगर मैग्निफिकेशन लेंस का नेगेटिव है, तो बेटा जी नेगेटिव होने का मतलब है जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, और जहां पे भी बेटा इन्वर्टेड वर्ड आएगा रियल भी आएगा। सो आंसर आएगा बेटा जी ए ऑप्शन, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मैग्निफिकेशन के ऊपर। सारा का सारा बेटा जी मैग्निफिकेशन के ऊपर जितने भी नोट हैं, विशेष ज्ञान, मैं ना हर चैप्टर में एक विशेष ज्ञान बताता हूँ, उस विशेष ज्ञान में बिल्कुल एनसीईआरटी का इन बिटवीन क्वेश्चन होता है, उसको जरूर देखना, सिर्फ मेरे ही चैनल में मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एक और बात करते हैं अच्छे क्वेश्चन की। तो अच्छे क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए भाई साहब। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन दे दिया है, पहले तो फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। जहां पे पावर आ गया तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा जी P = 1/f, यानी इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इट इज रेसिप्रोकल फोकल लेंथ। ठीक है, ये तो था कि एक पावर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, देखो बेटा जी 2 लेंस दे दिए, दोनों की पावर दी हुई है। ठीक है, 2.50, 3.75 माइनस में। ठीक है, हमेशा ध्यान रख लेना, माइनस का मतलब है कि ये कनकेव की बात कर रहे हैं, ये लिख देता हूं, माइनस का मतलब कनकेव की बात कर रहे हैं, प्लस का मतलब है कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेटा वन शॉट देख लेना, जिसने वन शॉट देख लिया वो सारे एमसीक्यू कर लेगा। नाउ वो कह रहे हैं इन दोनों को कंबाइन किया है टू फॉर्म अ लेंस, दोनों लेंस को कंबाइन करके एक और लेंस बनाया है। इट्स फोकल लेंथ विल बी इन सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में आपको लेंथ बतानी है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हम भाई बेहतरीन क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व करते हैं। तो बेटा जी चलते हैं, हम थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन को। बेटा जी जब भी 2 लेंस दिए हैं और पावर दी है, तो टोटल पावर होती है बेटा जी जितने भी अदर लेंस के दिए उन पावर का एल्जेब्रिक सम। यानी अगर हम बात करते हैं 2.50 एंड प्लस 3.75, अब 3.75 ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं बेटा जी, तो लो रफ वर्क कर देते हैं, वैसे तो मुझे करना नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए सारा का सारा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1.25 माइनस का, समझ गए, माइनस का
चलिए अब माइनस का आया, यानी हमारे पास सोल्व करके 1.25 आ गई पावर। पूछा है उन्होंने फोकल लेंथ, तो बेटा जी फोकल लेंथ का मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बता दिया था, P इज इक्वल टू 1/f होता है, या आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू 1/P हो सकता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा जी 1/1.25। ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हैं तो बेटा जी क्या आएगा, आप देखना इन्होंने यहाँ पे एक आपको हिंट भी दिया है और एक पजलिंग क्वेश्चन भी दे दिया है। इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में चाहिए बेटा जी, सेंटीमीटर में चाहिए तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ से आप बेटा जी आप पॉइंट को अगर कैंसिल करते हो तो 20 यहाँ लग जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, 25 पे करते हैं एंड 25 4 और इसको कैंसिल करते हैं तो बेटा जी आपका आंसर आ जाएगा 80 आया बेटा जी। ठीक है, ये माइनस का साइन आपकी पूंछ बन के घूम रहा है। ठीक है, तो यानी यहां से आंसर आ गया आपका -80 सेंटीमीटर। सो बेटा जी अब -80 आपको कहां दिख रहा है, ये देखो डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको -80। ध्यान रखना बेटा जी, यहाँ पे 80 भी दिया हुआ है, -80 भी दिया है, तो प्लस माइनस के साइन के साथ ध्यान रखना। माइनस का साइन जहां पर भी आया इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं कनकेव मिरर की या कनकेव लेंस की। ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है हमारा पावर, ठीक है, लेंस की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का मतलब डेफिनेटली वहां पे कन्वेक्स की बात होगी। और ये सारी शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको, ये सारे वन शॉट में मैंने बताया हुआ है। इतना लंबा वन शॉट नहीं, बहुत छोटा सा वन शॉट है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स के आसपास होगा और सारा का सारा क्लियर किया हुआ है इसमें। चलिए क्वेश्चन को मैं रब करता हूं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट मिल जाए और क्लियर भी हो जाए। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, रीड करेंगे। भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और एग्जाम्पलर आपकी जान है, मतलब एनसीईआरटी का तो कोई क्वेश्चन बाहर, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से, तो सारे एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी तो कवर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन टॉर्चेज सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल बल्ब इज प्लेस्ड। बल्ब कहां पर प्लेस करते हैं बेटा जी, और कौन सा मिरर यूज होता है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये बेटा ध्यान रख लेना कि जो ये टॉर्चेज हैं इसमें मिरर जो यूज होता है वो होता है कनकेव। अब कनकेव होता है, ठीक है। अब इसमें कहां पर प्लेस करते हैं इस चीज का ध्यान रखना एक तो, ठीक है। ये टॉर्चेज में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में बल्ब कहां पर फोकस करते हैं। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, एक अगर यहाँ पे फोकस करना है तो मतलब लाइट का क्या जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो मिरर है, इन्होंने कन्वर्जिंग लेंस तो नहीं होगा ना यहाँ पे, ना मिरर होगा, क्यों, वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा मिरर बताया, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं। अगर लाइट रे वहां से निकल रही है तो बिल्कुल बिल्कुल फैल जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। तो इन्फिनिटी पे बेटा जी एक ही केस में जाती है लाइट रे आपकी, जब आपका ऑब्जेक्ट यानी बल्ब की बात कर रहे हैं वो कहां पर हो बेटा जी, फोकस पे हो, राइट। तो यहां पे देखते क्या क्या है। अगर आपका बल्ब कहां प्लेस होना चाहिए, बिटवीन द पोल एंड फोकस, नहीं, ये तो वर्चुअल इमेज बना देगा। ठीक है, वेरी नियर टू फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। चलो और देखते हैं और भी क्या ऑप्शन है जो हम सर्च कर रहे हैं। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो बेटा जी आई विल गो विद द वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज फोकस के पास ही बेटा जी इन्फिनिटी वाली। ठीक है बेटा जी, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। और हम बात कर रहे थे कि हमारा जो इन्फिनिटी की बात है। सो बेटा जी जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे होगा तो आपकी लाइट रे इन्फिनिटी तक जाएगी। और आपने देखा होगा जो कार की लाइट होती है ना, तो कार की लाइट मतलब जहां ये आपका पूरा मिरर है, ये आपका बल्ब है। सो जब यहां से लाइट रे निकलती है ये पूरा फैल जाती है, और मतलब आप देख सकते हैं जितनी ज्यादा दूर लाइट जाती है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इन्फिनिटी तक जा रही है। बट होता क्या है कि धीरे धीरे लाइट जब चलती रहती है ना तो वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वेरी फार डिस्टेंस पे वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बट क्वेश्चन का आंसर जो आपका था बिल्कुल सही, और वो आंसर रहेगा आपका दैट इज वेरी नियर टू फोकस एंड रिफ्लेक्टर। सो बेटा जी ये हमारा राइट आंसर है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6। 10 के 10 का, 10 के दम का। मुझे बेटा जी 10,000 चाहिए इस पे लाइक्स। शेयर करना बेटा जी, जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर करना है ताकि वो सारे सारी चीज का बेनिफिट ले सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिफ्रैक्शन पे बेटा जी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और डिस्पर्जन बेटा जी हमारा जो लाइट का नेक्स्ट पार्ट है आपका आई एंड कलरफुल वर्ड पे, उस पे भी क्वेश्चन बेटा जी अब मिल जाएंगे आपको। अगर आपको इसकी इसी चैप्टर का राउंड 2 चाहिए जिसमें और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो मैं बेटा जी राउंड 2 भी लेके आऊंगा। बट मुझे उस चीज के लिए कमेंट चाहिए कि आपको राउंड 2 चाहिए,
2 राउंड, ठीक है। बट बाकी जितना भी कंसेप्ट था वो इन 10 क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बेटा जी क्वेश्चन नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी डिटेल की बातें बता रहा हूं जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रही है। बस आप अगर मान के चलो ना, आपने 10 क्वेश्चन नहीं किए, 40 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं सिर्फ आपको मैं भी, ठीक है। बाकी आप समझदार है, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। चलते हमारे 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा जी यहां से आप बताएंगे कि कौन सा है। जिसको लगता है ना कि हाँ एक पेपर ले लो और इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम को देख लो, इनमें से कौन सा डायग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है, और आंसर लिख लो, फिर आगे वीडियो को स्टार्ट करना। तो मैं रीड कर देता हूं एक बार। अ स्टूडेंट डज एक्सपेरिमेंट ऑन द ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट ऑफ रे पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब सेम एक्सपेरिमेंट हुआ है स्लैब वाला, ठीक है। He can get a correct measure of the angle of incidence and emergence। अब यहाँ पे बेटा जी emergence का मतलब क्या है? emergence एंगल बेटा जी वो है जब लाइट रे स्लैब में से emerge हो रही है। सो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है emergent रे का, that is called emergent एंगल। अब इसमें से कौन सा क्लियर होता है देखते हैं। यहाँ पे बेटा जी ये ठीक है, एंगल हमेशा बनता है नॉर्मल के बीच में और रे के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तो नॉर्मल के पास एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। इस केस में भी बेटा जी ऐसे ही है, यहाँ पे नॉर्मल के बीच में तो बन नहीं रहा एंगल। अब 2 केस बचे हमारे पास, बी और डी। अगर आप बी और डी को देखते हैं बेटा जी, आप इस केस में देख लो, बी में यहाँ पे कहाँ बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस? स्लैब का जो सरफेस है और इंसिडेंट रे। तो बेटा ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारे पास एक ही आंसर बचा है बेटा जी, डी। तो ये डी आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है बेटा जी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट में बेटा जी एक केस स्टडी का क्वेश्चन लेने वाला हूं। उसमें आपके केस स्टडी के जो क्वेश्चन है उसमें आपके भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा जी मैंने और लिया हुआ है। और क्यों लिया बेटा जी देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पुटअप किया हुआ है, क्योंकि 2 सेम सीबीएसई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया, सीबीएसई के, ठीक है। रेखा इज प्लेस्ड अ जूस बोतल एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेटा न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। एक बार स्टेटमेंट को रीड करेंगे। 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं बेटा जी। आपके पास मेरा पेज, डिस्कशन राउंड का पेज कहाँ गया, ये रहा। तो बेटा जी देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो बेटा जी कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। स्टेटमेंट रीड कराओ सर जल्दी से। चलो बेटा जी ध्यान देना, कन्वेक्स मिरर है आपको बोतल, यानी बोतल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है 20 एंड 20 दोनों बेटा दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। चलते हैं हमारे डिस्कशन राउंड पे। तो क्या दिया बेटा जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया बेटा जी, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। यही है बेटा जी, देखो 20 और 20, सॉरी दोनों 20 दिए हैं, ठीक है, दोनों 20 दिए हैं। मिरर आपका है कन्वेक्स। सो बेटा जी कन्वेक्स मिरर का केस है, इसका मतलब क्या है, आपकी फोकल लेंथ रहने वाली है पॉजिटिव, बट ऑब्जेक्ट हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, सो वो हमेशा बेटा जी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस में रहेगा। चलिए बेटा जी क्वेश्चन में और क्या कुछ हिंट मिलता है। वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म, कहां बनेगी मिरर की इमेज। नेचर देखो, नेचर नहीं पूछा अब यहाँ पे, नेचर भी देखो बिहाइंड द मिरर पूछा हुआ, फ्रंट ऑफ पूछा हुआ है। देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है कंक्लूजन। तो बेटा जी सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। आपका अगर मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ रहे हैं बात। v तो हमें दिया नहीं है, f हमें दिया है 20 प्लस का, और यहां से दिया है u 1/20, ये हमारे पास है माइनस का। समझ रहे हैं बात। जब ये माइनस की वैल्यू बेटा जी इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, ये भी समझ रहे हैं बात। इसको सोल्व करते हैं बेटा जी, ये आएगा 2/20। सिंपल है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां से बेटा जी v की वैल्यू आपके पास आएगी 1/10 1/v की, ठीक है, और v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब 10 वाला ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, ठीक है, 10 वाला ऑप्शन। सो बेटा जी यहाँ पे 10 दिया हुआ है, आए सभी में दिया है भाई, यहाँ 10 सेंटीमीटर यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये तो बेटा जी कैंसिल हो गए बी और डी। समझ गए। अब बी और डी में से बेटा जी कहां, अभी इन फ्रंट ऑफ मिरर आएगा कि बिहाइंड द मिरर आएगा, डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस पे कि v की वैल्यू आपकी माइनस आ रही है या प्लस आ रही है, ठीक है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी, आपकी v की वैल्यू प्लस आ रही है।
यानी ये आंसर आपका रहेगा बेटा जी बिहाइंड द मिरर, यानी ये वर्चुअल का केस है आपका, और वर्चुअल के केस में आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बेटा जी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूं। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करेंगे, अगर नहीं आता है तब भी कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए सोल्व करूंगा ये। ठीक है, अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी ऑफ कनकेव मिरर। मिरर बेटा जी कनकेव दे दी है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ के पॉजिटिव होने का एक भी चांस नहीं है। फोकल लेंथ रहेगी बेटा जी 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ही प्लेस ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, यानी आपको यू भी दे दिया 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दी आपको भाई साहब कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप साथ साथ माइनस लगता रहेगा दोनों में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म, आपको अगेन वी की वैल्यू निकालनी है, वही फॉर्मूला लगेगा बेटा जी, और इसी तरीके से आपको मुझे कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज एट पॉइंट कॉल्ड, जहां से लाइट, अब देखो बेटा जी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, जो कनकेव आपका मिरर था, आपका बल्ब कहां पे था, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, फोकस पे यानी फोकस पॉइंट पे। ठीक है, फोकस पॉइंट पे तो है, तो इट मेक इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे बनाएगा। अब यहां पे वैसे ही क्वेश्चन पुट अप कर लिया है, वो कह रहा है कि जो लाइट रे है वो फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट। अब जो लाइट आ रही है वो इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, तो इंफिनिटी से आने का मतलब है इट मीट एट फोकस पॉइंट। अब यहां पे आपको फोकस पॉइंट कहां दिख रहा है बेटा, तो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है फोकस पॉइंट। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लिया है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन से। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो आपका है, इसमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं, देख लेते हैं पहले क्या क्या दी हुई है। सो बेटा जी मैं आपको जो मेन पार्ट है इसमें से हाईलाइट कर देता हूं। मैं तो चाहता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए और आप ये खुद देखिए कि इसमें केस बेस्ड स्टडी में दिया क्या है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। वो बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड इंफिनिटी, अगर एफ और इंफिनिटी में बनेगा तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, सो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। बट अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ यानी फोकस पॉइंट और मिरर पे रखते हैं, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। गॉट इट, मतलब मिरर के और एफ के बीच में रखते हैं तो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। स्क्रीन पे नहीं मिलेगी तो बेटा जी बिहाइंड द स्क्रीन बनेगी, यानी वो हमें इमेज मिलेगी, वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। द इमेज इन दिस केस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बता दिया, जो इमेज बिहाइंड द मिरर होती है वो हमेशा बेटा नकली बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। नकली का मतलब वर्चुअल। ऐसे वो बोल रहे कि जब ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे फ्रॉम फोकस टू इंफिनिटी, यानी फोकस से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन बियॉन्ड चलेंगे इंफिनिटी की तरफ, तो होगा क्या इमेज के साथ, इमेज कहां चलेगी बेटा जी, इमेज चलेगी फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स फोकस एंड साइज डिक्रीजेस, मतलब रिवर्स होगा। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं फोकस से इंफिनिटी पे, और इमेज कहां होगी, इंफिनिटी से फोकस की तरफ आएगी और डिमिनिश हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट हम बात करते हैं 2f पर, तो 2f पर बेटा जी हमेशा ध्यान रखना 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर सेम साइज की बनेगी, और सेम साइज बनने का मतलब है सेम पोजीशन पे बनेगी। तो ऐसा है कि बेटा डिस्टेंस तो होगा ही नहीं उनके बीच में, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट है उसके इन्वर्टेड इमेज बन रही है। गॉट इट। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पुटअप कर रहा है बेटा जी, डिस्कस कर लेते हैं। वो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। सो बेटा सबसे पहले मैं कहता हूं कि जब भी न्यूमेरिकल करो तो हाईलाइट कर लो चीजों को कि न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। जैसे आपको न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल में गिवन क्या क्या है, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है बेटा जी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, फ्रंट में है कनकेव मिरर के, फोकल लेंथ दे दी है, समझ गए। चलिए अब इसको देखते हैं डिस्कशन राउंड पर। सो बेटा जी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, कितना दिया है बेटा जी, 10 सेंटीमीटर दिया है। गॉट इट। अच्छा और क्या दिया बेटा जी, फोकल लेंथ दे दी है, फोकल लेंथ। अच्छा कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ बेटा जी माइनस में रहेगी, समझ लीजिएगा बात। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट है, फ्रंट का मतलब क्या है, बिल्कुल सामने है, और पोल से अपोजिट चल रहे हैं हम, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो माइनस मिलेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में हमेशा ध्यान रखना बेटा जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 99.9 केसेस में माइनस ही लेता है। फोकल लेंथ डिपेंड करता है किसकी है, मिरर में, मतलब कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पुटअप कर रहा था, द इमेज विल बी। अब इमेज कैसे बनेगी बेटा जी, वो डिपेंड करेगा कि इमेज
का जो आंसर आ रहा है हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। चलिए देखते हैं बेटा जी, v फाइंड करना है आपको। सो यहाँ से बेटा जी मिरर फॉर्मूला आपको पता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी आ गया हमारा 1/20 माइनस का 1/v, और u बेटा जी कितना आपके पास माइनस का 1/10। देखो यहाँ पे आप गलती करोगे, आप यहाँ क्या करोगे कि -10 को माइनस को बाहर भी ले लोगे, अंदर भी ले लोगे, और फिर टोटल ओवरऑल प्लस कर दोगे इसे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। मोस्टली बच्चे बेटे मेरे को 8 साल हो गए हैं, मतलब 8 ईयर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और 90% बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ माइनस की गलती कर देते हैं, या साइन कन्वेंशन गलत ले लेंगे, या माइनस प्लस का गलती कर देंगे, एलसीएम में गलती कर देंगे, और वहीं पे आपका आंसर करेक्ट से इनकरेक्ट आ जाएगा, सिर्फ छोटी सी मिस्टेक से। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। स्मार्ट बच्चे हमेशा स्मार्ट टेक्निक से चलते हैं, और स्मार्ट टेक्निक ये है कि कैलकुलेशन में अपने आप को बिल्कुल फोकस रखो इस चीज के लिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से बेटा जी एलसीएम आ गया 20 और -1 + 2, ठीक है। ये आई थिंक आप बच्चे स्मार्ट हैं तो सारी ये कैलकुलेशन आपको एलसीएम आता होगा। मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं आपको आता है, और मुझे लगता है आपको आता भी होगा, ठीक है। ये आपके पास बेटा जी v की वैल्यू आ गई है प्लस में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी ये वैल्यू प्लस का मतलब है कि ये जो इमेज बन रही है आपकी इरेक्ट बन रही है, और जहां पे इरेक्ट होगी बेटा जी वो वर्चुअल जरूर होगी, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर बन रही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। अब उसने इमेज का डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने इमेज का नेचर पुटअप कर लिया है। यही इमेज का नेचर है बेटा जी, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा कहां दिख रहा है उसको अब टिक कर देते हैं। सो बेटा जी आंसर हमारा सी दिख रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप रीड करेंगे, वो बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर द कनकेव मिरर। ध्यान से देखना बेटा जी क्या है इसमें, वो बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में किसके बीच में बेटा जी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के बीच में और रियल इमेज के कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब यहां से अगर आप देख सकते हैं बेटा जी, अगर ऑब्जेक्ट आपका इस केस में, ठीक है, ये आपका बन रहा है बेटा जी, और ये यहां पे मैंने बेटा जी देखो यहां पे एक लाइन हाईलाइट की थी कि ऑब्जेक्ट अगर आपका 2f पर है, इमेज सेम साइज की बनेगी 2f पर भी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पुटअप किया कि मिनिमम डिस्टेंस बताना आपको ऑब्जेक्ट का और रियल इमेज का। रियल इमेज आपकी कहां बनेगी बेटा जी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बैक साइड में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। सो यहां पर बेटा जी डिस्टेंस क्या रहेगा, अगर आपका यहीं पे ऑब्जेक्ट है और यहीं पे डिस्टेंस है, मतलब ये देखो ये बात कर रहा हूं मैं आपका, जो आपका मिरर का केस है ये वाला, ये आपका सी पॉइंट होता है बेटा जी, ठीक है। यहां से ये फोकस से गई और ये आपका यहीं पर बन जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस कितना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जब भी मैंने केस स्टार्टिंग में बताया था, वही मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्ट अगर सेम प्लेस पर है तो इमेज सेम साइज का होगा, डिस्टेंस उनके बीच में 0 होगा। सो ये ऑप्शन बेटा जी कहां पे आ रहा है, ए पे आ रहा है। यानी आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में और रियल इमेज के बीच में कितना होगा बेटा जी, 0 होगा। समझ गए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी भी है। कैसे देख लेते हैं एक बार। वो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ कनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा जी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे प्लेस है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट देख लेना, यहां से तुक्का टेक्निक चलेगी हमारी। तुक्का टेक्निक क्या है, हमने हाफ कंसेप्ट लिया, हाफ ट्रिक लिया, और इस तुक्का टेक्निक में क्या है, आपको ये पता लगे कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो फोकस पे देख लो बेटा जी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे फोकस पे। ये फोकस है आगे की तरफ है, टुवर्ड्स द मिरर। ये तो बियॉन्ड सी है, और ये इंफिनिटी से आ रहा है। तो डायरेक्टली आपको यहां से पता लग रहा है कि इस केस में ऑब्जेक्ट आपका एफ पर है और इमेज आपकी इंफिनिटी पे बन रही है। सो इट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे देखते हैं। वो कहता है कनकेव मिरर की बात करें, विच रे डायग्राम शो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो यही तो इसने पूछा बेटा जी, ऑब्जेक्ट आपका अगर एफ पर है, आपकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। सो बेटा जी यही रे डायग्राम है, ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट था एफ पर, ये चला गया बेटा जी रिट्रेस होकर, और सेकंड लाइट रे ये गई, ये इंफिनिटी पे चलेगी। सो ये रे डायग्राम हमारा करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। चलिए हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गया और वीडियो एंड होने वाली है। सो वीडियो के एंड में बेटा जी एक लास्ट क्वेश्चन दिया हूं न्यूमेरिकल का, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आपको समझना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
वो बोल रहा है कि ये मिरर है आपका, और इस मिरर में ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, अगर ये देखो दोबारा रीड करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेटा जी, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये रहा, ठीक है, तो ये पोल है। अब ये पूछ रहे कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये अभी बेटा जी, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये 2f डिस्टेंस होता है। अब 2f वाला ऑप्शन देखो आपका कहां पे दिख रहा है आपको, इक्वल टू एफ नहीं, ग्रेटर देन 2f नहीं, इक्वल टू 2f। सो बेटा जी यही राइट आंसर आपका, इक्वल टू 2f, ठीक है। यहां से 2f को हम ये भी बोल सकते हैं c यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, या r दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं बाकी सबको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे हर चीज को देखने में। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान रहिएगा आपका, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इजी कंसेप्ट पर है, समझना है कंसेप्ट को। कह रहा है कैंडल फ्लेम 3 मीटर हाई, यानी कैंडल की हाइट दे दी फ्लेम की, एंड इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, और 3 मीटर है वॉल से। हाउ फार विल द वॉल मस्ट अ कनकेव मिरर बी प्लेस, कितने डिस्टेंस पर है वॉल कनकेव मिरर से रखनी चाहिए, इन ऑर्डर टू दैट इट में फॉर्म एन इमेज ऑफ फ्लेम 9 सेंटीमीटर हाई। सो बेटा जी क्वेश्चन बता देता हूं, ये डायग्राम है आपका, और ये डायग्राम में क्या बोल रहा है बेटा जी, ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कैंडल है, इसकी फ्लेम की जो हाइट है, ये फ्लेम की हाइट बेटा जी कितनी दे दी आपको, 3 दिया ना, 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो इमेज बन रही है अब, यानी फ्लेम की जो हाइट है, ये आपका मिरर में कितना बन रहा है बेटा जी, 9 का बन रहा है, 9 सेंटीमीटर का। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, u डिस्टेंस पर, और जो इमेज बन रही है वो u डिस्टेंस से 3 मीटर ज्यादा बन रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो v है वो u डिस्टेंस से 3 मीटर ज्यादा है, ठीक है। 3 मीटर ही दिया हुआ ना, ये देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का, ये मीटर में दिया हुआ है, जो हाइट दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली आपको हिंट मिल गया यहां से कि जो v है वो u+3 है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब आपको ये बताना है कि जो v है, मतलब v को हम ऐसे कितने डिस्टेंस पे रखें कि हमारी जो हाइट बन रही है इमेज की मतलब फ्लेम की, ये जो इमेज बनेगी इसकी यहां पर, ये 9 सेंटीमीटर की हाइट पे बने। तो बेटा जी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक बार और देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा। मोस्टली जो चीज आपको पता लग गई है ना, वो ये है कि आपको दे दिया है उसने u ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, और u ऑब्जेक्ट के लिए जो v है वो u+3 है, गॉट इट। और ऑब्जेक्ट की हाइट है h दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये मीटर में चल रहा है बेटा। अभी इमेज की हाइट है बेटा जी 9 सेंटीमीटर। अब आपको देखो बेटा जी एक ही फॉर्मूला पता लगता है यहां से जो मैग्निफिकेशन का है। अच्छा ये मिरर की बात कर रहे हैं, ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, ये मिरर है यहाँ पे। तो मिरर की बात करते हैं तो बेटा ये मिरर जी का फॉर्मूला होता है आपका h' इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। h' कितना है आपके पास, h' बेटा जी 9 है आपका, h कितना बेटा जी 3 है आपका, ठीक है। v, अब v की वैल्यू बेटा जी यहां से देखो क्या बन रही है u+3, और इसको भी सोल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट रखेंगे। अच्छा एक चीज बात है यहाँ पे बेटा जी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट कहां है बेटा जी, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब क्या है, हम यहाँ पोल से डिस्टेंस काउंट करेंगे, और पोल से जब डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं तो हम इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम डिस्टेंस, तो इसको हम -u लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे भी करेक्ट कर देता हूं, ये रहा -u, ठीक है, हम इसे -u ले रहे हैं। चलिए इसको -u ले लिया, ध्यान रखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9/3 इज इक्वल टू u+3/u, यहां से आपका आ गया 9u, 3u + 9, तो बेटा जी 6u इज इक्वल टू 9, और u की वैल्यू आ गई आपकी 9/6। 9/6 को अगर आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो बेटा जी आपका आएगा 3/2, ठीक है, और 3/2 को हम 1.5 बोल सकते हैं, यानी u की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 मीटर। ये ध्यान रखना आपको मीटर में है, ठीक है। अच्छा और क्या है बेटा, v निकालना है आपको, तो v की वैल्यू क्या थी आपकी u+3, तो ये आ गया बेटा जी आपके पास
1.5 प्लस 3 दैट इज 4.5 मीटर। अब ये देखते हैं ये आपके पास ऑप्शन में है क्या नहीं है। सो बेटा जी यहाँ अगर देखते हैं सो आपके पास देखो 1.5 भी दिया हुआ है, बट इस चीज में पजल नहीं होना, आपको पूछा क्या है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्टली रीड करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपके पास परफेक्ट टाइम होगा, 4 मिनट है आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पे बेटा जी इस क्वेश्चन को मार्क नहीं करना, आंसर को 4.5 को। आपको ये कुछ पता होना चाहिए कि भी आपको आंसर में क्या बताना है। उसने यहाँ डायरेक्टली पूछा हुआ है कि कितने डिस्टेंस पे वॉल से हम ये रखे कनकेव मिरर कि हमारी जो इमेज है यहां आ जाए। मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पे 9 मीटर हाइट की फ्लेम बना देगी इमेज। सो इमेज पूछा है बेटा, तो इमेज का बेटा जी आंसर आएगा 4.5। ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से बेटा केस बेस्ड स्टडी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ये, जो मतलब इससे ऊपर तो क्या ही आएगा। ठीक है, और ये सारा का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका आपका। और क्या हमारी 10 कदम सीरीज हो चुकी है बेटा जी। लाइव सेशन चलने वाले हैं और लाइव सेशन चल रहे हैं बेटा जी। सो लाइव सेशन में आपको बिल्कुल आना, 4 बजे आपको डेली साइंस का मिल जाएगा लाइव सेशन। अगर टाइम कभी चेंज होगा तो बता दी जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ये आपका सपोर्ट है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं लाइव सेशन डाउट सेशन के साथ, सो आप भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद विद लाइव सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।